अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं हूँ इरफान खान, आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो के ज़रिए मैं बहुत सी इंपॉर्टेंट जो है बातें बताने की कोशिश करूँगा आप तमाम को कि क्या चीज़ें ऐसी है जो आपको फ़ायदा देंगी आपके जॉब पर जो है जाने के बाद में। जैसा कि महाराष्ट्र में एक बार फिर से जो है माहौल बन गया है और उम्मीद है कि जुलाई के अंदर पोर्टल शुरू होकर जो है इस साल के एंड तक जो है तमाम चीज़ें जो है तमाम प्रोसेस पूरी हो जाए। ऐसा पूरा जो है तैयारी हो चुकी है गवर्नमेंट की। रही बात संच मान्यता की, आधार कार्ड की, अलग अलग वीडियोज़ के जरिए मैंने आपको बताया। फिलहाल में 30,000 शिक्षक जो भर्ती है उसका जीआर भी आ चुका है और उम्मीद है कि नियर अबाउट जुलाई में ये चीज़ें शुरू हो जाए। ठीक है, अब जो आज का जो मेरा टाइटल है, जैसा आपने थंबनेल में देखा है कि आपको टेक्निकल कोर्सेज के अगर आप ऑन ड्यूटी आते हैं, जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, जब भी आप सितंबर अक्टूबर में जो मेरिट लिस्ट लगेंगी और जो दिवाली के सेशन के बाद में जो आपको ज्वाइनिंग्स मिलेंगे, तो शुरुआती दौर में जैसा ये चीज़ें समझने के लिए हमारे पास जो है उतना जो है सेंस होता नहीं है। तो इस वीडियो के ज़रिए मैं ऑल उर्दू मीडियम, मराठी मीडियम, जो भी इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम जो मेरे जो एस्पायरेंट्स और जो मेरे सब्सक्राइबर है उन तमाम तक ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश करूंगा कि आप अगर टेक्निकली जो है एक्टिव है या आपके पास टेक्निकल कोर्सेस है, मिसाल के तौर पर जिसको हम बोलेंगे, अगर आपको कंप्यूटर का ज्ञान है, अगर आप जिला परिषद के टीचर जो है बन रहे हैं या फिर आप महानगर पालिका, नगर पालिका या किसी संस्था पर आप जा रहे हैं पवित्र पोर्टल के जरिए 9वीं से 12वीं पर, तो यानी कि जो आज के दौर के हिसाब से जिस तरीके से जो दौर है, सिर्फ पढ़ाना ये टीचर का काम नहीं रहा है। वो एक जो है ऑलराउंडर के रूप में देखा जाता है पहले से ही, लेकिन आज के दौर के हिसाब से वो टेक्निकली एक्टिव मांगता है। अगर मैं ऑफिशियली या प्रोफेशनली बात करूँ तो यही उम्मीद लगाई जाती है। चूँकि हर चीज़ अब ऑनलाइन हो चुकी है, जो रिकॉर्ड्स है वो ऑनलाइन हो चुके हैं, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने की कोशिश करूँगा कि आपका टेक्निकली एक्टिव होना आपको आपके प्रोफेशन में या आपके ऑन ड्यूटी में कितना ज़्यादा फ़ायदे दे सकता है, या कितना ज़्यादा आपको बेनिफिट्स उसके हो सकते हैं। इसके ज़रिए ना ही प्रमोशन मिलता है और ना ही आपको कोई चीज़ मिलती है, आप खुद उसमें परफेक्ट हो जाते हैं और आप एक टेक्निकल टीचर या जिसको हम बोलेंगे तंत्र स्नेही शिक्षक जो है कहलाते हैं। सबसे पहली चीज़ होती है जो ऑफिशियली जो काम होते हैं उसमें, ऑनलाइन के कामों में अगर आपका MSc IT हो गया होगा या आपका कोई दूसरा कोर्स हो गया होगा, जो हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर, या आपका टाइपिंग हो गया होगा, या आप कोई सेतु में अगर काम करते हैं बिफोर जो है ज्वाइनिंग आप कर रहे होंगे, कोई कोई 5-5 सालों से कर रहा है, ऐसे है, या कोई क्लरिकल जॉब का आपको तजुर्बा है, तो आप आपके टीचिंग के साथ में बहुत से ऐसे जो है मौके आते हैं। जब भी आप जाएंगे आपको ये शायद ही इस बात का ज्ञान होगा, इल्म होगा कि जब आप जाएंगे पवित्र पोर्टल के जरिए तो बहुत सी जो है बहुत जगह ऐसे चांसेस बन जाते हैं कि आपको डायरेक्ट जो है एक शिक्षक की शाला मिल जाती है और आपको वहाँ हेडमास्टर के साथ साथ यानी प्रभारी मुख्याध्यापक के साथ साथ आपको टीचिंग भी करनी होती है 3 से 4 क्लासेस को, और आपको उसका पूरा ऑफिशियली रिकॉर्ड भी संभालना होता है। तो ऑफिशियली रिकॉर्ड की अगर मैं बात करूँ तो वो जो है एक अलग बात, लेकिन आपको ऑनलाइन जो काम होते हैं जिसको हम सरल पोर्टल कहते हैं, जिसको हम स्टूडेंट पोर्टल कहते हैं, या फिर योडाइज प्लस के काम होते हैं, या बहुत से ऑनलाइन जो काम होते हैं, शीट्स का भरना, रिकॉर्ड्स का सेंड करना, सबमिट करना वगैरह वगैरह, स्कॉलरशिप्स के काम होते हैं जो ऑनलाइन होते हैं, या बहुत से ऐसे ऑनलाइन रिकॉर्ड्स होते हैं टीचर्स के, स्टूडेंट्स के, जो आपको जो है वहाँ हैंडल करने होते हैं। भले ही आप एक शिक्षक की स्कूल पर ना जाए, आप चले जाए 3 से 4 जो है टीचर वाली स्कूल पर, तो यहाँ पर आपको जो है अगर आपके पास बहुत अच्छा ज्ञान है उसका, टेक्निकल जो है आप टेक्निकली आप बहुत ज़्यादा एक्टिव है, ये पवित्र पोर्टल के जरिए आप जा रहे हैं, तो आपसे उम्मीदें उतनी लगाई जाती है अगले जो स्कूल में आप जा रहे हैं, क्योंकि आप न्यू जनरेशन के टीचर बन के जा रहे हैं और नए तरीके से, नई जो है मेथड से आप चुनकर जा रहे हैं। बहुत से जो टीचर होते हैं जिनको आपके स्टाफ में जाने के बाद में वो जो है उतना स्ट्रांग उनका होता नहीं है कंप्यूटर नॉलेज, या फिर ऑनलाइन की जो है माहिती भरने की, या ऑनलाइन जो है काम करने की उनके पास। अगर ये आपके पास है तो आप जो है ये कर सकते हैं। अगर आपके पास इसकी ज़रूरत आपको नहीं भी पड़ी तो धीरे धीरे आपको साल 2 साल में इसकी ज़रूरत 100% पड़ेगी। तो मेरा ये कहना है कि जिस किसी का भी जो है टाइपिंग हो चुका है, MSc IT हो चुका है, कोई जो C+ ऐसा कोई कोर्स होता है कंप्यूटर का, ये हो गया है, या आपने क्लरिकल काम करे, या आपने सेतु में काम करे, तो सिर्फ आपको टीचिंग करना नहीं है, आपको इसके साथ साथ ऑफिस की जो है ऑनलाइन काम करने में अगर आप दिलचस्पी दिखाते हैं, शुरुआती दौर में तो नहीं, धीरे धीरे उसको जो है सीख कर ये चीज़ें जो है बहुत फायदेमंद साबित होती है। इसके अलावा आपके जो स्टूडेंट्स होते हैं, जनरली स्कूल्स में आजकल बड़े बड़े जो है LED TVs आ चुके हैं, जिसको हम बोलेंगे 52 इंचेस के, 42 इंचेस के, या बड़ी बड़ी स्क्रीन्स आ चुकी है। प्राइमरी स्कूल पर ZP में स्पेशली और नगर पालिकाओं में आ चुकी है, गवर्नमेंट की तरफ से या फिर कोई सामाजिक संस्थाओं के जरिए दी जा रही है। तो उसका इस्तेमाल करके आप बहुत सी जो है ऑनलाइन टीचिंग कर सकते हैं बच्चों को क्लास के अंदर। बहुत से जो है स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा माइंड उनका स्ट्रांग होता है पढ़ाई के साथ साथ टेक्निकल चीज़ों में, तो बच्चों को ये चीज़ों की जो है मालूमात दे सकते हैं आप।
स्पेशली कंप्यूटर की मालूमात उनको प्राइमरी लेवल पर गवर्नमेंट स्कूलों में अगर दी जाए तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है बच्चों पर। मैं अगर पर्सनली मेरी अगर बात करूँ तो मेरे यहाँ पर जैसा आने के बाद में जो प्रोफेशन में आने के बाद में जनरली आमतौर पे मुझे जो है ऑनलाइन कामों का कोई भी ज्ञान नहीं था। रिकॉर्ड से मुतालिक बहुत सी मालूमात मुझे थी, लेकिन ऑनलाइन कामों का मुझे कोई भी तजुर्बा नहीं था और पता भी नहीं था कि क्या होता है सरल यूडाई वगैरह। लेकिन मैंने YouTube पर देख देख कर वो चीज़ें सीखी तो मुझे अच्छी खासी वो चीज़ें आ चुकी है। लाइक क्रम से स्कॉलरशिप्स के काम या फिर फॉर्म भरना वगैरह पूछ कर, सिर्फ मैंने पूछ कर ये सीखा है, देख देख कर सीखा है। अपने अंदर की एक जो क्यूरियोसिटी होती है वो मुझे इस पर आमादा की है, इस बात पर कि मैं वो सीखूँ, तो मुझे बहुत सी चीज़ें आ चुकी है। मैं एकदम ज़ीरो था इस काम में। आप लोग जीरो नहीं हो सकते, मुझे पक्का यकीन है, क्योंकि आप लोग जो है बहुत सोने MSc मैंने कोई भी कोर्स वगैरह कुछ भी नहीं किया था, स्पेशली इधर का टाइपिंग ये कंप्यूटर के कोर्सेज नहीं किया था। लेकिन यूट्यूब के जरिए मैंने बहुत से ऑनलाइन काम जो है ऑफिस वर्क जो है किए हैं और वो काम मैंने सीखे। ऐसे ही आपको जो स्टूडेंट्स होते हैं, एक बार मैंने 7th की बैच और 6th की जो बैच थी, उनकी जो लड़कियां थी, वहाँ की जो लड़कियां थी वो 7-6 की, तो उनको मैंने थेरेटिकली जो है कंप्यूटर के बेसिक नॉलेज और प्रैक्टिकली कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज उनको दिया था। उनको कहा था कि आपको इन फ्यूचर ये बहुत सी चीज़ें काम आएंगी, तो ऐसा भी आप दे सकते हैं और आपको देना ही चाहिए। चूँकि न्यू जनरेशन की जो है टीचर्स हम आ रहे हैं या फिर न्यू मेथड से आ रहे हैं, तो एक होप जो है उम्मीदें बहुत ज़्यादा लगा लेते हैं। तो उनकी उम्मीदें एक अलग और हमारा खुद का अंदर से स्ट्रांग होना और हमारा काम के लिए तैयार रहना ये एक अलग है। क्योंकि दिल की जो हम बोलेंगे, जिसको हम गहराई से अगर हम तैयार नहीं होते हैं उस काम को, तो फिर हमको वो काम करने में मज़ा भी नहीं आता है। तो टीचिंग भी सक्सेस हमारी हो जाएंगी इसमें, और हम टेक्निकली भी हमारे जो है काम जो करते हैं स्पेशली स्कूल के पूरे ऑफिस के, यानी कि अकेले को नहीं करना है, मिलकर ही करना है और मिल बांट कर जो काम किया जाता है वो आसान हो जाता है। अकेले को हमको बर्डन जो है नहीं दिया जाता, बल्कि जो चीज़ का हमको नॉलेज है वो हमको जो है वहाँ बहुत फ़ायदा देता है। रही बात स्कूल क्लास संभालने की और क्लास में टेक्निकली बच्चों को एक्टिव बनाने की, तो वो भी बहुत ज़्यादा हमको बेनिफिट देता है ये चीज़ में। तो मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आपको अगर बहुत ज़्यादा मोबाइल के अंदर की मालूमात है, या मोबाइल में आप मिसाल के तौर पे मैं एक खास स्पेशल बोलूँ, स्पेशली अगर मैं बात करूँ कि MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, ये जो चीज़ें हैं ये बहुत आपको काम देंगी, जैसा MSc IT में हमने सीखा है। इसके अलावा स्प्रेडशीट्स वगैरह बनाना, प्रोजेक्ट्स जो है पावर पॉइंट में प्रोजेक्ट बनाना, ये चीज़ें अगर आपको आती है तो आपको बहुत बेनिफिट होगा इसका, और आपकी तरक्की होगी इसमें, आपका जो है नाम होगा इंशाल्लाह टेक्निकली तौर पर भी, और आपके बच्चे भी आपका इसमें नाम लेंगे अगर आप उनको ये चीज़ें बताएंगे तो। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ टाइपिंग वगैरह अगर आपकी है, तो टाइपिंग स्पीड वगैरह के जरिए हम जो है स्कूल के काम जब हम करते हैं, जैसा मेरा एकदम ज़ीरो स्पीड थी, लेकिन वो होने की वजह से, बार बार हाथ जाने की वजह से आज मुझे जो है मराठी और इंग्लिश टाइपिंग अच्छे खासे से मैटर तैयार करते आना, या फिर कोई भी चीज़ को देख देख कर सीखा, जैसा मैंने यूट्यूब से खासकर पूछ कर सीखा हो, तो वो चीज़ें मुझे ऑटोमेटिकली आते गई है। और पहले जैसा मैं शुरुआत में उसको बहुत ज़्यादा मुश्किल समझता था, आज मुझे वो उतनी ही जो है आसान लग रही है। यानी कि बताने का मकसद ये है कि हम एक ऑलराउंड टीचर, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के लागू होने के बाद में स्कूल्स पर जा रहे हैं, तो गवर्नमेंट को भी हमसे बहुत सी उम्मीदें होती है। तो और एक दिल के अंदर से आवाज़ भी आती है कि भाई हम 8-10 साल जो है खाली रह के आए हैं, तो हम कुछ करके दिखाए टीचिंग फील्ड में, लोगों को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अपने ज़मीर को जिंदा करने के लिए। ये हमारी नीयत होनी चाहिए, क्योंकि लोग तो अच्छा भी करेंगे तो भी बुरा बोलेंगे, और बुरा भी करेंगे तो भी बुराई बोलेंगे, ऐसे बहुत से लोग होते हैं। लेकिन आपकी सताइश करने वाले, आपको अच्छा बोलने वाले, आपके काम की सराहना करने वाले, आपको आगे आगे करने वाले और आपका नाम आपके पीठ पीछे लेने वाले भी बहुत से जो है इस फैकल्टी में, इस प्रोफेशन में जो है लोग होते हैं, जो ऐसे होते हैं जहां हम एकदम नेगेटिव और जो है तरीके से किसी को देखते हैं, तो उसको हमको अवॉइड करना है, क्योंकि समाज है, हम भी लोगों के बारे में कई बार जो है नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। तो इस प्रोफेशन में जो है हमको अपने ज़मीर को जो है जिंदा करने के हिसाब से, अपने ज़मीर को पूछने के हिसाब से, अपनी ज़ाती जो है जो लाइफ होती है प्रोफेशनल लाइफ, उसको सक्सेस बनाने के हिसाब से इस 10 से 5 के अंदर जो भी ड्यूरेशन होता है स्कूल का 10 से 5, यहाँ हम एक पक्के जो है तंत्र इसमें या टेक्निकल टीचर बन के अपने स्टूडेंट्स का, अपने पूरे स्कूल का, अपने समाज का फ़ायदा कर सकते हैं। और इसके अलावा जो होती है 10 से 5 के बाद की जो लाइफ होती है, वो हम अपनी पर्सनल लाइफ जी सकते हैं। बर्डनफुल, स्ट्रेसफुल जो लाइफ होती है, इससे हटकर जो है 5 के बाद की जो है लाइफ भी हम जी सकते हैं। 10 से 5 में हम अपना पूरा वक्त जो है अपना फिजिकली और मेंटली हम स्कूल को देते हैं, हमारे प्रोफेशन को देते हैं, और वो देना भी चाहिए, चाहे वो कोई भी फैकल्टी हो। तो टेक्निकली स्ट्रांग होने के लिए आपके बहुत से कोर्सेज आपने अगर किए होंगे, तो आप उसका यहाँ पर फ़ायदा
उठा सकते हैं। ये इसलिए वीडियो बनाया हूँ मैंने क्योंकि इसका फायदा आपको पूरे फ्यूचर में जो है लाइफ में जब आपके रिटायरमेंट तक होने वाला है। मैंने जैसा बताया कि एक्सेल शीट वगैरह का काम जो होते हैं ये खासकर, इसके अलावा पावर पॉइंट के जो सिस्टम होता है उसमें, उसके बाद में वर्ड के जरिए, फिर उसके बाद में जो पेन ब्रश के जरिए हम बच्चों को बहुत से जो है चीज़ें सिखा सकते हैं। और स्पेशली अगर मैं लेडीज़ डिपार्टमेंट की बात करूँ तो अगर आपको वर्क एक्सपीरियंस वगैरह के जो कटिंग के काम, पेंटिंग के काम जो होते हैं, ड्राइंग जिसको हम बोलते हैं, इसके जरिए हम बहुत से जो है गवर्नमेंट की स्कूलों में, प्राइमरी स्कूलों में अपना जो है नाम जो है अपने बच्चों को जो है सपोर्ट कर सकते हैं। मैं बोलूँ ड्राइंग की बात तो बच्चे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, स्पेशली जो है 2 से 4 पीरियड हफ्ते में इसके होते ही होते हैं और बच्चे बहुत ज़्यादा उसमें दिलचस्पी लेते हैं। वर्क एक्सपीरियंस की बात करूँ मैं, पुट्ठा काम या फिर कागजी काम, इसको ये टेक्निकल टीचर में ही आएगा। टेक्निकली एक्टिव होना यानी कि हम सिर्फ किताबी कीड़े बच्चों को ना बनाते हुए, हम खुद किताबी कीड़े ना दिखते हुए, उनको दौर के हिसाब से टेक्निकली एक्टिव करना हमारा काम होता है। अब इसके बाद भी जब वो बच्चा 7वीं से होकर चला जाता है तो उसके फील्ड के हिसाब से उसको सजेस्ट करना, जैसा कि आमतौर पर हमारा स्टाफ हम लोग करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं। जहाँ पर भी जिस भी एरिया में हम काम करते हैं वहाँ उत्तर प्रदेश, बिहार वगैरह आउट ऑफ स्टेट के बच्चों का प्रमाण 90% है। लेकिन मैंने जो मैंने टैलेंट यहाँ पर मेरे पिछले 8-10 साल के जो तजुर्बे में मैंने जो महाराष्ट्रियन में और अदर देन महाराष्ट्र के जो स्टूडेंट में जो प्राइमरी लेवल पर हमने जो बच्चे देखे, बहुत फ़र्क देखा है। हमारे जो यूपी के जो बच्चे या बिहार के जो भी स्टेट के, ये एक इनका कुदरती जहानत बहुत आला किस्म की होती है। मैं पर्सनली बोल रहा हूँ, मैं हर किसी के सामने यही बोलता हूँ, बहुत ही आला किस्म की, विदाउट एनी ट्यूशन। बड़े बड़े इनके परिवार, इनके जो है जो पेरेंट्स होते हैं, मैंने आमतौर पर देखा है कि एकदम जो है मजदूरियाँ वगैरह करके या फिर बाजार में कुछ बेच कर रेगुलर ये करते हैं। लेकिन इनके जो बच्चे होते हैं बहुत ही ज़्यादा आला जहानत के होते हैं, तो उनको वैसा गाइड हम करते हैं। महाराष्ट्रियन भी होते हैं, बिल्कुल होते हैं, लेकिन मैंने उनमें एक अलग सा टैलेंट देखा है। तो वो 7वीं से जाने के बाद भी किस तरीके से, जैसा कि कोई मराठी मीडियम वाला है तो उसको मराठी मीडियम वाला है तो उसको मराठी मीडियम का अगर वो टीचर है तो उसको उस फ्लो में लाने के लिए कम से कम 10th तक जो है मराठी मीडियम से पढ़ने की सलाह देती, मादरी जबान में, मातृभाषा में। उसको अगर वो सजेस्ट करता है तो 10वीं तक कम से कम मातृभाषा में, क्योंकि वो परफेक्शन उसका जो है दिमाग में आता है। ये एक हमारा काम होता है। उर्दू मीडियम वाला है तो उसको 10th तक उर्दू मीडियम पढ़ने की सलाह दे ताकि उसकी फ्लुएंसी बरकरार रहे और उसको उस पर पकड़ हो। मराठी उर्दू ये जो हमारी मादरी जबान है, भाषा है, मातृभाषा है, इससे वो परफेक्शन जो है आएगा उसके 10वीं तक, 16 साल की उम्र तक, और उसके बाद वो जा सकता है आगे। बहुत ऐसे मैं हज़ारों मिसालें दूंगा जो क्लास 1 की पोस्ट पर यूपीएससी पास कर रहे हैं मराठी मीडियम, उर्दू मीडियम के स्टूडेंट, मातृभाषा से सीखकर जो गलतफहमियां पैदा हुई है, ये भी लास्ट में मैं बोलने की कोशिश करूंगा समाज के अंदर के। स्पेशली जो है मराठी मीडियम और उर्दू मीडियम को टारगेट किया जाता है, हिंदी मीडियम को टारगेट किया जाता है, वो गलतफहमी मैं निकालने की कोशिश करूंगा। 10th के बाद की लाइफ में अगर आप इंग्लिश मीडियम से या सेमी इंग्लिश से जाते हैं तो कोई मसला नहीं है। मैं इस बात के पक्ष में हूं कि आप उनको मातृभाषा की भी जो है लिए गाइड करें, क्योंकि ये हमारी जिंदा रहे। ठीक है। अदरवाइज आज के वीडियो में मैंने बहुत सी चीज़ें ऐसी बताई जो आपके काम आएंगी इंशाल्लाह, और वो मैं भी उस पर जो है अमल करने की कोशिश करूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और मेरी बात से अगर आप सहमत है, आपको अच्छा लगे तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलेंगे अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।